नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टेबडी न्यूज 24। टीवी टेबडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति नई दिशा में करवट ले रही है। मोदी शाह बहुत मुश्किलों में अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी और शाह के प्लान जो थे वह प्लान पूरी तरह से फेल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे को तोड़ने की कोशिश नाकामयाब हो गई है। जिन 7 सांसदों को तोड़ने का प्रयास हो रहा था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और जो स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचने वाले थे और चार्टर्ड प्लेन की उन लोगों को लेकर के महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाला था, वह चार्टर्ड प्लेन इंतजार करते ही रह गया। ओम पर बिरला बैठ करके चाय कॉफी बना करके इंतजार करते रह गए, वह नहीं पहुंचे। बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने व्हिप जारी किया सांसदों को लेकर के बैठक, और बैठक में वह सांसद नहीं पहुंचे। व्हिप जारी करने का मतलब यह है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, और वह कार्रवाई आपके इस्तीफे तक बात पहुंच सकती है, उसका उल्लंघन अगर होता है तो। और उन सांसदों ने उल्लंघन कर दिया। 6 सांसदों का उल्लंघन होना, उनकी संस्था पर तलवार लटक गई। और अगर इस्तीफा हुआ तो वहां पर चुनाव होंगे, या चुनाव होगा तो भाजपा जीतेगी, इस बात की क्या गारंटी है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अभी उद्धव ठाकरे शिवसेना के यह 6 सांसद नहीं टूटेंगे, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि आने वाले वक्त में नहीं टूटेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दमन करने निकली है तो दमन तो करेगी, पूरी कोशिश करेगी। एक बार प्लान फेल हुआ कि जाने दूसरे बार प्लान हो जाए, लेकिन व्हिप जारी होने के बाद वह सांसद फंस गए और उससे भाजपा भी नहीं बचा सकती, क्योंकि व्हिप एक कानून होता है के दायरे में आता है, और उसका उल्लंघन करने के बाद संस्था जा सकती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर एक अजीबोगरीब हलचल है, असमंजस्य स्थिति भी है इंडिया गठबंधन के अंदर, कि उद्धव ठाकरे के 7 सांसदों को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, और लगातार उसको लेकर के एक भारी भरकम राशि करोड़ों में खुल करके बात सामने आ रही है, तो दूसरा तैयारी तोड़ने का शरद पवार का है महाराष्ट्र में। यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी दूसरी बार तोड़ी जाएगी, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन में टूटा हुआ हिस्सा है वह हिस्सा उतना मजबूत नहीं है जितना शरद पवार मजबूत है। उसके पास विधायक भले ज्यादा हो, और शरद पवार के पास 10 ही विधायक हैं, लेकिन 8 सांसद हैं, और उसके पास मात्र 1 सांसद है। ऐसे में शरद पवार की एनसीपी की जरूरत मोदी को है। डिलिमिटेशन बिल पास करना है, 2/3 बहुमत चाहिए, 362 सांसद चाहिए। तो शरद पवार के 8 सांसदों को में 7 सांसद 6 सांसद तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब शरद पवार क्या सोच विचार करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो व्हिप जारी करके उन सांसदों को फंसा दिया है। ऐसे में उन सांसदों का मोबाइल नॉट रीचेबल हो गया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर अचानक हलचल सा मच गया जब ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान दिया कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के 37 सांसद टूटने जा रहे हैं, 2/3। बात तो कांटे की तरफ चुभी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर पर इतना भरोसा भी कोई नहीं करता, क्योंकि वह उस नेता के अंदर वजन नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता का कोई वजन नहीं है उसके बातों का। वह शख्स एक बात पर अपने टिका नहीं रहता है, और अनाप शनाप बयानबाजियां होती है, इसलिए उसे नजरअंदाज तो कर दिया हर किसी ने। लेकिन इस संभावना से कोई झुठला नहीं सकता, इस संभावना को इंकार भी नहीं कर सकता कि मोदी शायद ऐसा नहीं करेंगे, इस बात से इंकार नहीं कर सकता। यानी कि अखिलेश यादव को सतर्क रहने की जरूरत है।
लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले ऐसा करेगी और टूटेगी सपा, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, सत्ता में आ भी सकती है? तो चुनाव से पहले तो असंभव सी बात लग रही है, लेकिन चुनाव में हार के बाद जो निश्चित है हारना, क्योंकि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा, इस तंत्र से चुनाव आप जीत नहीं सकते। आप चुनाव जीते हुए हो, जनता आपको जिताना चाह रही है, इनको हरा रही है, लेकिन फिर भी आप चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि तंत्र और षड्यंत्र दोनों इनके साथ, भाजपा के साथ है, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। अब तरीका एक ही है कि सड़क पर उतरो, और अभी तक अखिलेश यादव सड़क पर उतरे नहीं है, शायद घर में रह करके चुनाव जीतना चाहते हो, तो अभी तो बच सकती है, कई तर्क हैं उसके। लेकिन चुनाव अगर हार गए तो ममता के तो 28 में 20 ही गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव का 37 में 32 चले जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, और वह भारतीय जनता पार्टी ही इधर उधर करेगी। लेकिन अगर जीत गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और भाजपा इतना दिन इंतजार करने के मूड में है नहीं, उसे जो भी करना है तुरंत करना है। और राहुल गांधी भी इंतजार करने के मूड में इंडिया गठबंधन के लोगों का नहीं है। सड़क पर उतरना है तो आ जाओ, और नहीं उतरना है तो चले जाओ। इसी बात पर राहुल गांधी राजस्थान के कोटा पर जाकर के उन्होंने छात्रों के बीच हुंकार भर दी, जो पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गया। अब ऐसे में ममता बनर्जी भी उतरी सड़क पर। ममता बनर्जी भी सड़क पर उतर करके एक अलग चुनौती दे दी। नीतीश कुमार बड़ी संकट में पड़ गए बिहार के अंदर। पटना में राहुल गांधी की भी सभा होने वाली है, और नीतीश कुमार इसलिए संकट में है कि उनके पार्टी में फिर दोपहर होने लगा संजय झा को लेकर के, कि संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद से इनको हटाया जाए। एक धड़ा कहता है कि रहें, एक धड़ा कहता है कि यह नहीं सुनते हैं। अब वह संकट में आ गए। राबड़ी आवास खाली होना शुरू हो गया है, इसको लेकर के गर्मा गर्मी है पटना के अंदर। और लालू प्रसाद यादव ने सीधा नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिया कि नीतीशवा सब करवा रहा है। अब उन लोगों का आपस का मैटर है, न नीतीश सीएम है न लालू सीएम है, लेकिन लालू के साथ अन्याय तो हुआ ही है। सुरक्षा हटा दी गई, घर खाली कराया जा रहा है, उनके साथ अभद्रता की जा रही है। सम्राट चौधरी के लिए संकट कहीं नीतीश कुमार न बन जाए, क्योंकि अब पार्टी में सम्राट चौधरी को लेकर के असमंजस बनता जा रहा है, और जेडीयू के कार्यकर्ता अपना सीएम चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइड करके अपना सत्ता ऐसा चाहती है कि कोई हिला ना पाए। तो टकराव जेडीयू, नीतीश और भाजपा में होगा, यह निश्चित है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि राहुल गांधी के पटना में सभा होने वाली है, इसको लेकर के तैयारियां जोर शोर पर है। पप्पू यादव और राजेश राम तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार की नींद उड़ी हुई है। जब समय नजदीक आएगा 11 जुलाई, तो क्या माहौल होगा वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन नींद तो उड़ी हुई है, और सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए भारी पड़ रही है अब, क्योंकि पटना में भी छात्रों का जो संवाद होगा वह एक देखने वाला होगा, क्योंकि कोटा से जो हुआ है उससे ऊपर ही लेकर के जाएंगे राहुल, उतने तक सीमित नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी सड़क पर उतरी, जनसैलाब जुटा, और उसी दिन शाम को ही उनकी सुरक्षा हटा दी गई। अब चंद्रबाबू नायडू के लिए संकट गहरा गया। चंद्रबाबू नायडू 16 सांसद लेकर के भी अब एनडीए गठबंधन में कोई हैसियत नहीं रह गई। टीएमसी के 20 सांसद टूटने के बाद, और नीतीश कुमार की 12 सांसद से कोई हैसियत नहीं रह गई है 20 सांसद आने के बाद। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी की सभा को देख करके चिंतित है कि ये छात्रों का आंदोलन अगर बढ़ गया और इसी तरह जगह जगह इकट्ठा होते 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 अगर एक साथ सब सड़क पर आ गए, तो फिर चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा में जवाब देना और सत्ता बचा पाना बड़ी मुश्किल होगा।
ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू को भी समस्याएं तो बहुत आ रही हैं और उलझते भी जा रहे हैं, लेकिन सत्ता का मोह साथ छोड़ नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 वाले हालात चंद्रबाबू नायडू के फिर हो जाए, सत्ता गंवानी पड़ जाए। लेकिन जो डिलिमिटेशन को लेकर के सबको पिरो रही है एक साथ भारतीय जनता पार्टी, चंद्रबाबू नायडू भी उसके शिकार होते जा रहे हैं। अगर डिलिमिटेशन बिल पास करने में सफल हो गई भारतीय जनता पार्टी, तो साउथ में पहला निशाना चंद्रबाबू नायडू होंगे, जिन्हें आंदोलन और आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। सत्ता में आने तो भूल जाए, वह डीएमके सालों से तमिलनाडु में आ नहीं पाई, फिर चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में नहीं आ पाएंगे। पार्टी का विस्तार करना तो भूल ही जाए। यानी कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे राह पर चंद्रबाबू नायडू को ला करके खड़ा कर दिया है, न घर के हैं न घाट के, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन डिलिमिटेशन बिल तब पास होगा जब इंडिया गठबंधन भारी मात्रा में टूटेगा, और वह टूटता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। ममता को तोड़ करके जग नहीं जीता जा सकता। मोदी को अभी बहुत सामना करना है, और राहुल गांधी ने हुंकार भर दी है जो मोदी को भारी पड़ने वाली है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।